फतेह। मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक है रौनक खुशनुमा हर सू चमनिए मुस्कुराया है मुसलमानों की बस्ती में। भाई भाई, ईद का चांद नजर आ गया है। अम्मी जान, दादी जान, चच्ची जान, सब छत पर आ जाएं। ईद का चांद नजर आ गया है और कल ईद होगी। मोहम्मद ने चीख चीख कर सबको छत पर बुला लिया। बाकी बच्चे भी छतों पर थे और हर चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। सब ने पहले चांद देखने की दुआ पढ़ी। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यम्नि वल-ईमान वस्सलामति वल-इस्लाम वत्तौफीक़ि लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुका अल्लाह। ऐ अल्लाह, इसे तू हमारे ऊपर बरकत और ईमान और सलामत और इस्लाम के साथ और इन अमाल की तौफीक के साथ निकला हुआ रख जो तुझे पसंद है और जिनसे तू राज़ी है। ऐ चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। फिर सब ने आपस में ईद मुबारक कहा। अम्मी जान को तो अलग ही फिक्र थी, सुबह तक इतने सारे काम कैसे मुकम्मल होंगे। शीमा, मोहम्मद और मुआविया मिठाई और सवैयाँ लेकर पहुँचे। बाज़ारों गलियों में रोशनियाँ मज़ीद बढ़ गईं। भाईजान, क्या हम आज भी तरावी पढ़ेंगे? नहीं भैया, तरावी रमज़ान के चाँद से ख़ास है और जब ईद का चाँद नज़र आ जाता है फिर इशा की नमाज बाजमात पढ़ी जाती है। भाई, आज तो चाँद रात है। चाँद नज़र आते ही लोग फायरिंग करते हैं और पटाखे बजाते हैं। मैं भी जा रहा हूँ, खूब सारे पटाखे लाऊंगा। मोहम्मद ने खुशी से चहकते हुए कहा। पर अम्मी जान ने तो पटाखे लाने से मना किया था। भाई, ये चाँद रात तो है ही, मगर ये तो बहुत बाबरकत रात है। इस रात को लैलतुल जायज़ा कहते हैं और हमें इस रात में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। चाँद रात को लैलतुल जायज़ा क्यों कहते हैं? लैलतुल जायज़ा कहते हैं इनाम की रात को। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अहले ईमान पूरे माह में जो इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला उसका इनाम देते हैं और खूब रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाते हैं, इसलिए इसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं। फिर तो हमें इसको खेल कूद और बाकी खुराफात में ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के हुजूर मज़ीद खुशू और खुजू के साथ इबादत करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं। जज़ाकल्लाह भाई, आपने हमारी तवज्जो इस बाबरकत रात की तरफ करवाई और मुझे मेरी नेकियां ज़ाया करने से बचा लिया। और वैसे भी जिस शख्स ने पूरा रमज़ान अल्लाह ताला के लिए नेक अमाल किए हों और ताक रातों में क़याम किया हो, इबादत में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हो, वो कैसे इस एक रात में अल्लाह से गाफिल हो सकता है। हम आज भी नमाज के साथ तस्बीहात और अज़कार का एहतमाम करेंगे और कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे शैतान हमारे आमाल ज़ाया करवा दे, इंशाअल्लाह। चलें अब चलते हैं और कल ईद की तैयारी भी तो करनी है। सब खुशी से टिमटिमाते चेहरे लिए सीढ़ियाँ उतरने लगे।